हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉडल के एल यूनिवर्स की, जो कि उसने 1940 में डिस्कवर किया था। इसकी इम्पोर्टेंस है क्या? पहली बात तो इसने क्लीन मैथमेटिकल यूनिवर्स बनाया। इसका मतलब यहाँ पे कोई रैंडम सेट्स नहीं है, सिर्फ वही सेट है जो कि एक डेफिनेशन या एक लॉजिक से आते हैं और ये जेडब्ल्यूसी को मानता है। जिन्हें नहीं पता ये जेडब्ल्यूसी क्या है, वो मेरी जेडब्ल्यूसी की वीडियो देख लो। तो गॉडल के पास इसे बनाने के लिए क्या था? कुछ नहीं, नल। तो उसने नल सेट के साथ ही शुरुआत की। कॉल इट एल ऑफ ज़ीरो। तो उससे वो क्या बना सकता था? ये बना सकता था सेट कंटेनिंग एम्प्टी सेट, कॉल इट एल ऑफ वन एंड सो ऑन। बट इसमें एक रूल था कि हम वही सेट लिख सकते हैं जो कि डिफाइनेबल है बाय ओल्डर सेट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सेट हट जाएगा, इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं। और फिर हम उस सब को कंबाइन करके एक अलग ऑर्डर बनाते हैं और यूनिवर्स तैयार। और यहीं से हमारे सारे फंक्शन आते हैं। बट यार, ये फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता है? तो अगर हम यहाँ नंबर उसे यूज़ करें जस्ट टू डिफाइन सेट, तो सब कुछ उस एम्प्टी सेट के बेस के साथ ही शुरू होता है। तो अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक इनपुट x डालेंगे तो हमेशा एक y आउटपुट ही देगा। इस x के लिए हमेशा सेम ही देगा। बट हम इसे एक्स वाई के पेयर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि एक्स वाई वाई एक्स नहीं है। ये कुराटोव्स्की ने दिया था। तो अब हम फंक्शन को फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे, जिसे हम पी ऑफ एक्स एंड वाई बुलाएंगे। फिर हमें उस एफ डिफाइन करेंगे और उसे हमारे फंक्शन डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर हमने एन का फंक्शन n प्लस वन चाहिए तो एफ बनेगा। बट सिर्फ वही फंक्शन बनेंगे जो डिफाइनेबल होंगे। जैसे फॉर्मूला को ये इंश्योर करना होगा कि एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये मैथ्स के फिल्टर की तरह यूज़ हो सकता है। और उसे गॉडल ने कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस के लिए भी यूज़ किया था, पर उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। पर अभी के लिए हम इसका आज का स्टेटस देखते हैं। तो इससे रिलेटेड दो कंपीटिंग फिलॉसफी है। पहली ये है कि ये सब कुछ मतलब ये पूरा यूनिवर्स है, मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्टेबल सेट ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी फिलॉसफी ये है कि ये पूरा यूनिवर्स नहीं है, और भी सेट्स हैं। तो ये अब बस एक डिबेट रह गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।